नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आज का जो टॉपिक है, देखिए, जहाँ लालच है वहाँ गुलामी है। ये टॉपिक है आज हमारा। पहली बात तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं लालच क्या होता है, लालच में आदमी क्यों फंस जाता है, क्या कारण होता है कि वो लालच में फंस के जो उसके पास है वो भी वो गंवा बैठता है। तो देखिए, लालच को समझने के लिए पहले हमें लालच को ही समझना पड़ेगा, तभी इसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हावी हो जाता है इंसान के मन पे। और देखिए, कसिनो खेलते समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो लालच ही होती है कि आपको ये पता नहीं रहता कि कहाँ पे रुकना है। हमें ये पता नहीं रहता कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पे खेलना है ज़्यादा, कहाँ पे हमारा रुकना पड़ेगा, जहाँ लालच की एक सीमा होती है। अति में तो देखिए ये सारी चीज़ें ही गलत है। लिमिट होती है लालच की भी। अगर आदमी लालच ही नहीं करेगा तो वो कुछ कमाएगा ही नहीं। तो लालच तो सही है, लेकिन लालच की जो अति है वो गलत है। आप लालच करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा लालच खतरनाक है। थोड़ा बहुत लालच तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे ही कैसे बढ़ोगे आप, हम आगे ही कैसे बढ़ेंगे। तो कसिनो में, जुआ खेलने में जो सीखने की चीज़ होती है वो सबसे बड़ी यही होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना है। कितना अमाउंट आप जीत लोगे तो आप रुक जाओगे, कितना अमाउंट आप हारोगे तो आप रुकोगे। ये सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, ये इसका आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, आदमी लालच में फंस जाता है। और देखिए कैसे फंसता है, अब मुझे कुछ अनुभव हुआ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं कसिनो खेलता हूँ, अनुभव से ही बता रहा हूँ, हवा हवाई बातें नहीं हो रही है इस चैनल पे। तो बात यह है कि जैसे मान लो कि अपन बैठे हुए हैं खाली, फिर अपन में ख्याल आता है मन में, अरे यार अपने पास 500 रुपये पड़े हैं, तो एक काम करते हैं अपन 500 डलाएंगे और उससे 5-6 हज़ार जीत के और विड्रॉल कर लेंगे या निकाल लेंगे। तो देखिए, इस ये भाव उठा आपके मन में कि आप 500 रुपये डलाओगे और 5-6 हज़ार कर लोगे। तो अब समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जहाँ पे भी आपकी कल्पना जुड़ेगी, अनुभव जुड़ेगा, पिछले अनुभव से आपको वो ख्याल आएंगे कि हाँ, मैंने उस टाइम 500 से 5,000 किए थे। और मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मन दुख को याद नहीं करता है, मन सुखों को ही ज़्यादा याद रहते हैं मन को। मन हमेशा तुम्हें यही बताएगा कि आपने इतने इतने रुपए जीते थे, वो ये नहीं बताएगा कि इतने इतने रुपए हारे भी हैं। अगर आप वो सोचने लग जाओ कि मैं 500 डलाया था और उस दिन में जीरो हुआ था, उस दिन जीरो हुआ था, तो फिर तो आप डलाओगे ही नहीं पैसे, क्योंकि फिर तो खतरा है। लेकिन होता क्या है, मन अपन को वही चीज़ें बताता है जिसमें उसको मज़ा आता है कि हाँ, अपन ने उस टाइम जीता था तो अपन अब डला लेते हैं। तो अब जहाँ पे भी देखिए कल्पना ज़्यादा हो जाएगी ना, वो माइंड का नियम है, जो भी कल्पना में ज़्यादा अगर आप घूम गए तो वो काम वो आपसे करवा लेगा। यही सेक्स के साथ भी होता है। जैसे ही आप बैठे हो, एकदम से विचार आ जाएगा कि अरे यार वो करते हैं, और फिर आप पुराने अनुभव में चले जाओगे, फिर आपको सूखी सूखी याद आएंगे। लेकिन सेक्स करने के बाद जो दुख होता है वो आपको याद नहीं दिलाएगा मन, वो सूखी सुख दिलाएगा याद। फिर आप सेक्स कर लोगे या पोर्न वीडियो देख के हिला लोगे, आजकल तो वही करते हैं लोग बाग। फिर अपन दुखी हो जाएंगे, अरे यार अपन तो खाली हो गई, ऊर्जा ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। अब समझना है कि जब भी विचार उठे कल्पना के, कल्पना आएगी, कल्पना पे आपको ध्यान देना है। ध्यान देते ही कल्पना रुक जाती है। जिस चीज़ पे भी आप ध्यान दोगे वो चीज़ रुक जाएगी। तो फिर इस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। तो करना क्या है अब, करना ये है, अपन बैठे हैं, मान लो आपके पास पैसे पड़े हैं, मान लो 1,000 रुपये पड़े हैं। आपके मन में विचार आया, अरे यार अपन 1,000 रुपये डला ले और अभी 10-20 हज़ार करके वापस निकाल लेंगे। तो फिर आपको ये सोचना है कि हाँ, 1,000 रुपये तो डला सकते हैं, लेकिन क्या जीत भी सकेंगे। पिछली बार हारे थे या जीते थे, उससे पिछली बार हारे थे या जीते थे, टोटल अपन हार में चल रहे हैं। और अभी ये पैसा अपने लिए इम्पोर्टेंट है या अपन इसको जुआ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हार भी गए तो क्या और डलाने की इच्छा नहीं होगी? क्या हारने के बाद आप और हारोगे नहीं?
और हारोगे तो फिर टेंशन होगी, हाई बीपी हाई होगा। तो ये सब सोच के ही आपको खेलना पड़ेगा। वैसे बिना सोचे समझे तो अपन इतने टाइम से खेल ही रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, जीरो ही हो रहे हैं। तो ये सोच समझ के आपको खेलना है। और दूसरी बात है कि रुक रुक के ही खेलना है। आप 1 बजे खेलो, फिर 1 घंटे रुको, फिर 1 बजे खेलो, 1 घंटे रुको। या फिर हो सकता है आप दिन की 1 बजे ही खेलो, अगर आपके पास बहुत ही पैसे कम हैं तो। मान लो 1000 रुपये ही हैं आपके पास और आपको सैलरी महीने में मिलती है, तो 1000 रुपये महीनों चलाने पड़ेंगे आपको। तो आपको एक बैट एक दिन में खेलनी है। उससे क्या होगा, आपका टाइम पास भी होता रहेगा। डेली की एक बैट खेल रहे हो तो मन भी थोड़ा शांत रहेगा कि हाँ हम खेल तो रहे हैं, और पैसे आपके ज़्यादा खर्च भी नहीं होंगे, और हो सकता है क्या पता बढ़ ही जाए। फिर धीरे धीरे करना क्या है, देखिए धीरे धीरे आपको खुद पे कंट्रोल पाना है। खुद पे कंट्रोल पाने के वीडियो देखने हैं कि कैसे मैं खुद पे कंट्रोल पा सकता हूँ। और मतलब क्या होता है खुद पे कंट्रोल पाने का? खुद पे कंट्रोल पाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अपन 1000 रुपये से खेल रहे हैं, हमने पहली बच्ची लगाई, अपन हार गए, फिर अपन को रुकना है लेकिन अपन रुकते नहीं हैं, तो ये खुद पे कंट्रोल होता है। वहाँ पे अगर आप जो चाहो वो हो जाए। आप चाहते हो रुकना लेकिन आप खेलते हो। मैं चाहता हूँ रुकना लेकिन मैं फिर भी खेलता हूँ। मुझे पता है मैं हारूंगा, फिर भी मैं वही गेम खेलता हूँ जो मैं हारूंगा। और मुझे पता है ये गेम मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं वही गेम लगाता हूँ जिसमें मैं हारता हूँ। तो ऐसे उल्टे पुल्टे तरीके नहीं करने हैं। आपको खुद को पता है कि आप कौन से गेम में जीतोगे, तो आप वही गेम खेलो। मन से मत लड़ो, मन के साथ चलो। मन की जो आवाज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करो कि आखिर कौन सी आवाज़ है जो सच्ची आवाज़ है। आपके मन में एक सच्ची आवाज़ ज़रूर है, वो जो बताती है। आप अगर वो करोगे तो आसानी से जीत जाओगे। उसी को आपको ढूंढना है। हो सकता है आप 1-2 बार गलत आवाज़ पकड़ लो, जैसे ही आप गेम हारो वैसे ही गेम बंद कर दो, फिर अगले दिन आप ढूंढो। तो ऐसे धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वो आवाज़ पकड़ में आ जाएगी। और मैं भी उसी आवाज़ को ढूंढ रहा हूँ अपने मन के अंदर। जैसे ही मैं 1-2 गेम हारता हूँ तो मैं गेम चेंज कर लेता हूँ या गेम बंद कर देता हूँ, और धीरे धीरे खेलता हूँ और कंट्रोल करना मैं सीख रहा हूँ। 2 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है। पहले से तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है। फड़फड़ाहट बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है मैंने। और दूसरी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज भी करने लग जाओ। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही मन पे आपका ज़्यादा काबू रहेगा। और तीसरी बात ये कि जिन विचारों पे भी अपन ध्यान देंगे वो विचार ज़िंदा रहते हैं। वही विचार ज़िंदा होते हैं, बाकी विचार सब मर जाते हैं। तो क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे करना है? इसकी जो विचार, जिस विचार पे आप ध्यान दोगे वो विचार ज़िंदा रहेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो अपन बैठे हैं, अपनी मन हुआ, आईडी में पैसे पड़े हैं, लेकिन अपन ने डिसाइड किया है कि एक बार में, एक दिन में सिर्फ एक ही गेम लगाना है। ये अपन ने डिसाइड कर रखा है। फिर मन बोलेगा अरे यार अभी खोल लेते हैं, अभी गेम सही चल रहे होंगे क्या पता। तो फिर आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, विचारों पे। मन से विचार उठा, आया, आपने आपने सुन लिया, लेकिन आपको फिर दूसरे काम में लगा देना है। अब आप सोचो कि मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा तो किस काम में लगाऊं। तो आपकी जो सांस चल रही है वो तो देखिए 24 घंटे ही चलेगी। तो आपको अपनी सांसों पे ध्यान देने लग जाना है। धीरे धीरे ये काम करते रहना है। जैसे विचार उठे, दोबारा उठेगा, आप सांसों पे आ जाओ, उधर ध्यान ही मत दो। ध्यान दोगे तो फंसने का चांस ज़्यादा है, कि फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। दिक्कत ये होती है हम खुद ही ध्यान देते हैं और फिर हम खुद ही खेलते हैं और फिर जीरो हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं अरे मैं खेला ही क्यों। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। ध्यान नहीं देना है, जो आपको नहीं करना है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और धीरे धीरे नियम आप पालन करते रहोगे तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा। वो भी समझ जाएगा कि आप जो नियम डिसाइड करते हो उसी पे चलते हो। लेकिन अभी होता क्या है, अपन जो भी डिसाइड करते हैं अपन खुद ही उन नियमों को जल्दी से जल्दी तोड़ देते हैं। तो मन का ये भी नियम है कि वो आपसे पहले संकल्प करवाएगा, फिर उनको तुड़वाएगा, और फिर आपको दिनहीन महसूस करवाएगा कि आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी हम डिसाइड करें वो हमें करना ही है। तो धीरे धीरे वो विल पावर आपकी बढ़ेगी और आप उसके ऊपर काबू करना आसान हो जाएगा। और फिर आप कोई भी काम करो वो सक्सेस के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका खुद पे काबू है। आप जो चाहते हो वही कर सकते हो।
तो इसलिए लालच नहीं करना है, लालच मतलब कि लिमिट में करना है। लालच तो करना ही पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। थोड़ा बहुत लालच किया, गेम बंद किया, अपने काम में लग गए, फिर 1-2 गेम खेले, फिर अपने काम में लग गए, फिर 1-2 गेम खेले, अपने काम में लग गए। हारे चाहे से जीते, आप गेम देखो ही मत हो। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब अपन गेम देखते हैं फिर अपन हारते हैं। और गेम हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हम इसलिए सोचते हैं कि हमने सही तो लगाया होगा, क्या हम सीधे तो नहीं हार गए, थोड़ा बहुत लड़ा भी है प्लेयर, या क्या हुआ है। तो इसलिए अपन को देखना बंद करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको गेम देखना बंद करना पड़ेगा। मैं तो गेम देखना ही बंद कर दिया हूँ, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, लगाता हूँ, छोड़ देता हूँ, सो जाता हूँ बस। होता है जो सुबह देखते हैं, फिर क्या हुआ है। तो अभी तो इस तरीके से ही चल रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। साल 1.5 साल में कहाँ तक पहुँचते हैं हम। पूरा मान लिया है कि हम कंट्रोल करके ही रहेंगे, और पीछे लग चुके हैं हम बिल्कुल। और हम एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी होगा मैं यूट्यूब पे वीडियो अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आपको भी पता चलता रहे। और आप भी अगर ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी बंदे को इनकी ज़रूरत है तो आप उनको भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।